नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज प्रसादी के दौरान भवती में पंडित प्रमोद कुमार जी शर्मा से मुलाकात हुई। आप मां नर्मदा जी की संपूर्ण पैदल परिक्रमा पर हैं। महाराज जी, आपने कहाँ से परिक्रमा शुरू की? मैंने 30 तारीख को ओंकारेश्वर से। आपने ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू की। यहाँ तक का आपका अनुभव साझा कीजिए और परिक्रमा का भाव आपके मन में कैसे जगा, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी हम जानना चाहते हैं। जी, देखिए, मैं भले ही हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, और मैं देवी देवताओं को पर कम विश्वास करता हूँ जी। और लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अप्रॉक्स 15 दिन से कुछ ऐसा ललक लगा जी कि जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कुछ है। मुझे सपनों में शेर दिखना, बहुत जंगल टाइप का दिखना, और नदी पहाड़ ये सब दिखना। तो जबकि मेरे पास में कंपनियां हैं, ठीक है, मैं 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हूँ। करेक्ट। जबकि मोह माया एक ऐसी चीज़ है कि कोई अपनी कंपनियों को अच्छा रूटीन में चलने हुए व्यवस्थाओं को कोई छोड़ नहीं जाना चाहता। लेकिन जब ईश्वरीय जब हमें बुलाते हैं, जब कोई हमें बुलाता है, परमात्मा जब हमें बुलाता है, तो हम उसको रोक नहीं सकते। सत्य बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्यों ना यार नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए। जबकि हम मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है। करेक्ट। तो हम माँ के पास हैं और आज माँ ने मुझे बुलाया तो मैं आ गया। पर जब मैं घर से निकला तो मैंने घर में किसी को बताया नहीं। मैंने जो मेरे फ़ोन नंबर थे, जो रेगुलर फ़ोन नंबर थे, जो मेरे सभी स्टाफ में थे, मेरे घर में नंबर थे, उन सारे नंबरों को मैं स्विच ऑफ करके निकला है। 3 दिन तक मैंने अपना फ़ोन ऑन नहीं किया। घर वाले भी परेशान थे, कंपनी में भी लोग परेशान थे। 3 दिन बाद जब मैंने संकल्प ले लिया, उसके बाद मैंने सूचना करी। हाँ, मैंने अपना अपडेट भेजा और बताया कि मैं मां नर्मदा परिक्रमा पर हूँ और आप लोग परेशान ना हों, मैं अब रिटर्न नहीं आऊँगा। तो बोले ठीक है, पर आपको हमें बता के जाना चाहिए। ये निर्णय एकदम से अचानक कैसे? ये माँ जाने, मेरे पास इसका कोई शब्द नहीं है, मैं निःशब्द हूँ यहाँ पर। और देखिए, हम एक समुद्र है, अगर हम समुद्र में अपना तैराकी दिखाएंगे तो उसका कोई अंत नहीं। तो यही है, मैं इसका क्या बखान करूँ, ये तो निःशब्द हैं। करेक्ट। और रहा, जब मैंने स्टार्ट करने के बाद मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैं थक जाता हूँ। लेकिन सुबह पता नहीं क्यों नहाने के बाद में मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे ही हम कहीं भी विश्राम करते हैं, एक मन कहता है कि अब नहीं चल पाऊंगा, एक मन कहता है अब नहीं चल पाऊंगा। लेकिन जब हम विश्राम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम पैरासीटामोल खाएं, हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी कोई टैबलेट खा लें जिससे हमें राहत मिल जाए, पर वो कोई मतलब नहीं है। आप मूव भी लगा लीजिए, वो एक औपचारिकता है, उससे कोई आराम देने वाला नहीं है। लेकिन आप जब सुबह उठने के बाद में आप प्रथम स्नान करेंगे, सुबह 3 बजे 4 बजे, जो भी आपकी दिनचर्या है, लेकिन यहाँ की दिनचर्या तो आपको सुबह 3 बजे ही और 4 बजे की होती है। बराबर है। तो जब आप स्नान करेंगे तो आपका पूरा दर्द खत्म हो जाएगा। ना आपको पैरासीटामोल की ज़रूरत है, ना आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत है। करेक्ट। मैं चलता गया। चलने के बाद में मुझे अप्रॉक्स 80 किलोमीटर चलने के बाद में मेरी तबीयत ख़राब होती है। माँ एक परीक्षा लेती है। करेक्ट। और मुझे कुछ नहीं था, मेरे पेट में दर्द था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लूज मोशन मुझे आएगा, ऐसा मुझे लगता था। पर हुआ, तबीयत भी ख़राब हुई और मुझे इतना परेशान कर लिया कि मुझे एक दिन एडमिट भी होना पड़ा हॉस्पिटल में। जी, ठीक है। मेरा मन कहता है यार मैं कहाँ फंस गया, लेकिन एक मुझे कोई प्रेरणा देता है कि ये तेरी परीक्षा है। जो MBBS डॉक्टर है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, वो देखिए डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक चीज़ों को, तथ्यों को नहीं मानता, लेकिन वो भी मुझसे कह रहा है कि ये आपकी परीक्षा है। मैं एक 24 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद में डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप पानी नॉर्मल नहीं पीजिए, आप बिस्लरी लीजिए या आप पानी बॉयल करके कीजिए। ठीक है, मैंने एक दिन आश्रम पर रिटर्न आया। आने के बाद में मैंने वहाँ पर जो भी सेवा करने वाले थे, उनने पूरी ही मेरी एक सेवा की और बच्चे की तरह मुझे रखा। जब मुझे पानी की ज़रूरत थी गर्म करके देने की, उस टाइम पर मुझे पानी गर्म मिला। वहाँ कोई रोकने टोकने वाला ये नहीं था कि आप क्यों लेटे हुए हैं, क्यों भजन नहीं कर रहे हैं, क्यों आप नहा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। और वहाँ ये कहने वाले थे जब तक आप अच्छे से नहीं हो जाते, आप हमें बताइए, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे, जितना दिन आप रहना हो उतना दिन रहिए। जबकि कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि हमारे पास कहाँ से बोझ आ गया, ये पड़ा हुआ है, हमें इनको खिलाना पड़ रहा है, पानी गर्म के लिए आदेश कर रहे हैं। कौन से आश्रम में रुके थे आप? ये आप आश्रम का तो मुझे याद नहीं है प्रॉपर। कहाँ पर, कौन से गांव में? ये चिचली से पहले वहाँ पर रुकने पर फिर जब मुझे रिकवरी होने के बाद मैं माँ के पास गया शाम के बाद। मैं बहुत रोया,
मैं बहुत रोया और मैंने बोला माँ ये क्या हो रहा है। मैं इसलिए नहीं आया था कि मुझ पर ये कलंक लग जाए कि तुम नर्मदा परिक्रमा देने गए और अपनी नर्मदा परिक्रमा पूरी नहीं कर पाई। देखिए एक तुम नाकारा हो, इसको सबसे बड़ा नाकारा कहा जाएगा। करेक्ट। भले ही मैं कितना भी सक्सेसफुल इंसान हूँ, लेकिन अगर मैं आपके शरण में आके, आपकी गोद में आके अपनी अगर परिक्रमा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं सबसे बड़ा नाकारा हूँ। बराबर। पता नहीं सुबह उठे मुझे ना, तो फिर मैंने एक मेडिसिन एक ही टाइम खाया। डॉक्टर ने मुझे 3 टाइम खाने के लिए बोला था। मैंने सुबह खा जो भी मेडिसिन था ब्रेकफास्ट के बाद वो खाया और खाने के बाद मैं चल दिया। तो जब से आज का डेट है, मैं कितना भी चल लूँ, न तो मेरे पैरों में दर्द होता है, न मुझे अंदर थकावट आ गई है। अद्भुत। वही पानी है, वही वातावरण है, और वही मैया का तट है, वही मैया का आंचल है। बराबर। और आपके सामने चाहता तो मैं उस दिन वहाँ से रिटर्न हो सकता था, और मेरा जो संकल्प था वो सब मिथ्या हो जाता। यही है माँ का एक चमत्कार। देखिए, परिक्रमा वासियों से संवाद करके, और मेरी भी एक बार परिक्रमा हो चुकी है, मेरा ये वास्तविक अनुभव है कि मैया आपकी परीक्षा लेती है और आपका भाव देखती है। भाव देखती है। अगर आपके मन में भाव है और पूर्ण भाव है तो फिर आपको गारंटी है कि ऐसा महसूस होगा कि मैया उंगली पकड़ के चला रही है। जी जी, बिल्कुल सही है। ऐसा कई परिक्रमा वासियों ने मुझे कहा है, और मेरी भी परिक्रमा के दौरान मुझे भी ऐसे अनुभव कई हुए हैं कि मैया आपका साथ नहीं छोड़ेगी। बस मैया साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन आपका साथ भाव जो है वो बना रहना चाहिए। मैया आपका साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन आपके साथ चलने वाले जिनने आपके साथ संकल्प लिया जी, जो ये बोल रहे हैं हम आपके साथ पूरी परिक्रमा करेंगे, उनका साथ जरूर टूटता है। बिल्कुल, ये सत्य है। और मुझे एक महात्मा ने बताया भी। 2 हरियाणा की महिलाएं थीं, ननद भौजाई, ठीक है ना, जिनको ननद और भाभी को, जी जी जी, वो दोनों थी। उन लोगों ने मुझे भाई बनाया। उन्होंने बोला हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा साथ नहीं छोड़ना। माँ गौमुख पे हमने एक प्रण लिया ये, बराबर। और हम जैसे ही मेरी जहाँ तबीयत खराब होती है, मैं रुकता हूँ, वहाँ से हमारा साथ छूट जाता है। और आज की डेट तक नहीं मिलेंगे। देखिए, इसके पीछे भी एक बात है। तो बात यह है कि मेरा ये मानना है कि साथ सिर्फ मैया को बनाइए बस। देखिए, अगर आप मैया को साथ बनाएंगे तो फिर मैया साथ देगी। हाँ। और अगर आप किसी और के भरोसे हो गए तो फिर मैया को भरोसा कहाँ है? बिल्कुल सही। अगर मैया पे अगर आपको पूर्ण विश्वास है और भरोसा है तो फिर किसी के साथ की जरूरत ही नहीं है। यहाँ निडर होके चलिए। बिल्कुल। देखिए, डर तो कुछ नहीं है नर्मदा खंड में। बस। नर्मदा खंड एक जीवंत तीर्थ है, और यहाँ तो मैया की इतनी महिमा की डर तो छोड़ दो आप। जी जी। देखिए, इस जंगल में तेंदुए भी हैं, सियार भी हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे। जी। लेकिन आज तक मुझे 20 सालों के बड़वानी में मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी भी जंगली जानवर ने किसी परिक्रमावासी के ऊपर हमला किया। डॉग नहीं करते। जानवर जो हैं वो गांव वालों के ऊपर कर देते हैं हमला, पशुओं के ऊपर कर देते हैं, लेकिन किसी परिक्रमावासी के ऊपर आज तक किसी पशु ने हमला किया हो, किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो, ये ऐसा आज तक सुनने में नहीं आया। बिल्कुल सही है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए जानवर तो वही है। परिक्रमावासी और एक आम इंसान में अंतर कुछ नहीं, सिर्फ वस्त्रों का अंतर है और भाव का अंतर है बस। बिल्कुल सही है। ये बात हम समझते हैं, ये जानवर थोड़ी समझता, लेकिन कहीं ना कहीं माई की महिमा तो है, और उसी के कारण ये सब चीज़ें संभव है। बहुत है महिमा। आप चाहोगे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पकौड़ी खाना है। अरे आप, पकौड़ी तो बहुत साधारण चीज़ है। हमारे पिताजी ने तो जंगल में देसी घी का हलवा खाया है। वही पकौड़ी, चाय, पोहा, खिचड़ी, ये सब चीज़ तो बहुत साधारण है। 11 दिन का एक्सपीरियंस है। 10-11 दिन के एक्सपीरियंस में इतना बता रहा हूँ कि मैं अकेला चल रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। सही पर मैं रास्ता नहीं डगमगाया, नहीं डगमगाया, भूला नहीं हूँ। अगर मैं भूलता भी दिख रहा हूँ तो मुझे कहे भले ही छोटी सी बच्ची क्यों ना हो, वो मुझे बता दी बाबा इस रास्ते नहीं, इस रास्ते जाना है। सही बात है। क्या चाहिए और मैया आपकी परिक्रमा निर्विघ्न संपन्न करे। जी जी। और आपका भाव बनाए रखे। इसी कामना के साथ माँ नर्मदे हर। नर्मदे।